तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाता है ब्रह्मा गॉडेस का सीन, जो कि किंजू से कह रही होती है, अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा के भीख मांगोगी तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद यहाँ पर कर सकती हूँ, तुम मुझसे भीख मांगो। हमारी किंजू कहती है कि मुझे बता के तुम यहाँ पर मुझसे क्या चाहती हो। जब तक तुम उसकी डेड सील को खोलोगी और उसकी सोल को यहाँ पर पाओगी, जब तक मैं तुम्हें ये दे दूंगी। यहाँ पर ब्रह्मा गॉडेस कहती है सच्ची में तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। और हमारा युंजी कहता कमी नहीं कुतिया, अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी मौत को मौत से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। पर ब्रह्मा गॉडेस हंसते हुए कहती हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि तुमने अभी सिचुएशन को यहाँ पर पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया है। यहाँ पर जिंदा रहने से भी ज्यादा बदतर जिंदगी किसकी होने वाली है। तुम यहाँ पर मौत के लिए तड़पोगे। और अपनी वो चुटकी बजा देती है। हमारे युंजी के माथे में जो पावर डाली होती है उसकी वजह से, उस सील की वजह से यहाँ पर युंजी को काफी बड़ी तकलीफ यहाँ पर होने लग जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है। ये सब कुछ ऐसा होता है जैसे कि जू फैन अपने यहाँ पर वो स्लाइम किसी के भी मुंह में डाल देता है, उसके बाद वो सब पूरी तरीके से कंट्रोल करने लग जाता है। ये सब कुछ बिल्कुल सेम वैसे ही, उस स्लाइम को कंट्रोल करना और इस डेथ सील को कंट्रोल करना बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमारे युंजी को काफी बड़ी तकलीफ होने लग जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है। ब्रह्मा गॉडेस कहने लग जाती है क्या तुम जानते हो इसे ब्रह्मा डेथ सील सीकिंग सील क्यों कहा जाता है। ये सील जो है, इस सील की वजह से तुम्हारी बॉडी में इतना ज्यादा पेन यहाँ पर होने लग जाएगा कि तुम्हारी सोल भी यहाँ पर तड़पेगी और तुम मौत के लिए यहाँ पर भीख मांगोगे। इस सील का यही मतलब है। हमारे युंजी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो अपना गला भी यहाँ पर नोच रहा होता है। यहाँ पर ब्रह्मा गॉडेस कहने लग जाती है कि वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर बता रही हूँ, ये जब तक यहाँ पर नहीं रुकने वाली, जब तक ये सील ना टारगेट यहाँ पर पूरा ना कर ले, ये उस आदमी के ऊपर जिसके ऊपर सील लगी है, जब तक ये उसकी सोल को और उस आदमी को यहाँ पर मान नहीं देती, ये जब तक बिल्कुल भी रुकेगी नहीं। या तो मुझे खुद यहाँ पर इसे रोकना पड़ेगा, जब मैं इसे खोलूंगी जब ही यहाँ पर रुकेगी। ड्रैगन किंग खुद तुम्हारी यहाँ पर मदद करेंगे तो भी इससे निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तुम यहाँ पर तड़प तड़प के ऐसे ही मरते रहोगे। तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो मेरा नौकर यहाँ पर बन के रहना पड़ेगा और जो मैं यहाँ पर ऑर्डर दूंगी वो तुम्हें यहाँ पर फॉलो करना पड़ेंगे। अगर तुम ये सब कुछ नहीं करते तो तुम नरक से भी बदतर दुनिया में ऐसे चले जाओगे जहाँ पर तुम मौत की यहाँ पर तलाश करोगे पर मौत दूर दूर तक नहीं मिलेगी। यहाँ पर हमारी किंजू को काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर आने लग जाता है और वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, जल्दी से उसकी ब्रह्मा डेथ सील यहाँ पर खोल दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मेरी परफेक्ट बॉडी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी, मैं अपनी बॉडी को खुद डिस्ट्रॉय कर दूंगी पर तुम्हारे हाथ पे कभी भी नहीं लगने दूंगी। ब्रह्मा गॉडेस कहती है कि सचमुच तुम ये सब कुछ कर सकती हो, तो मैं इसे आजमाना चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगी। पावर को रिलीज करते हुए किंजू की तरफ को आगे बढ़ने लग जाती है और किंजू के ऊपर अटैक करने लग जाती है। जब भी उनके बीच में एक अटैक होता है जिसकी वजह से ब्रह्मा गॉडेस भी पीछे की तरफ को यहाँ पर हट जाती है और हमारी मौली आ जाती है बीच में और मौली आगे कहने लग जाती है किंजू से तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से युंची को लेकर चली जाओ। यहाँ पर हमारी किंजू कहती है ठीक है मैं समझ गई और वो युंची को उठाने लग जाती है और अपनी पैलेस को यहाँ पर बुलाने लग जाती है और अपने पैलेस को बुला के वो दोनों पैलेस की तरफ को जाने लग जाते हैं और वो पैलेस की तरफ को पहुंच जाते हैं। पर ब्रह्मा गॉडेस कहने लग जाते हैं तुमने वो से वास्तव में यहाँ पर छुटकारा पा लिया, तुम यहाँ पर कैसे आ गई। यहाँ पर हमारी मौली कहने लग जाती है कि छिपा आज वो दिन है जिस दिन तुम यहाँ पर मरने वाली हो। पर ब्रह्मा गॉडेस कहती है कि लालत है तुम पर, तुम अभी की तरह यहाँ पर अंधेरे में छुप जाती तो भी मैं तुमसे यहाँ पर डरती, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तुम मेरे सामने आ गई हो तो तुम मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचोगी। यहाँ तक कि तुम एक भेड़िया पिल्ला भी लेकर आई हो जिसके दांत अभी तक यहाँ पर बाहर भी नहीं निकले और वो काटने को यहाँ पर तोड़ रहा है। ये हमारी काइजी के बारे में बात कर रही होती है और इनसे कह रही होती है कि मुझे डर है कि तुम दोनों यहाँ पर आज मरने वाली हो मेरे हाथों से। कहता है मौली काफी ज्यादा अटैक कर देती है ब्रह्मा गॉडेस के ऊपर और यहाँ पर ब्रह्मा गॉडेस उन अटैक को यहाँ पर डोज कर रही होती है और कुछ अटैक उनके ऊपर भी यहाँ पर लग जाते हैं पर उन्हें कुछ ज्यादा कुछ फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ से हमारी काइजी भी अटैक करने के लिए आ जाती है जिससे ब्रह्मा गॉडेस अपनी सील बना के यहाँ पर रोक लेती है और यहाँ पर कहने लग जाती है कि अब मेरी बारी है, अब तुम मेरे अटैक को यहाँ पर झेलो। अपना अटैक यहाँ पर कर देती है। यहाँ पर काइजी के आगे मौली यहाँ पर आ जाती है और उनका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये दोनों यहाँ पर काफी पीछे तरफ यहाँ पर जाने लग जाते हैं क्योंकि उनका अटैक वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। पर हमारी काइजी कहती है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। यहाँ पर हमारी मौली कहने लग जाती है कि वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर हम अपनी फुल पावर को भी यहाँ पर यूज करें तो हम कुछ हद तक उसे यहाँ पर रोक सकते हैं। हमें उसे मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, बस हमें इतना टाइम यहाँ पर बाय करना कि जिया किंजू और युंची यहाँ से निकल जाए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि अभी इस सिचुएशन में हम उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल गो और युंची की मास्टर आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर अंकल को ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ऐसा लगता है कि मिस यहाँ पर फेल हो चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोर सिप यहाँ पर आने लग जाती है। साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युंची यहाँ पर लेट हुआ होता है और युंची काफी ज्यादा तकलीफ में यहाँ पर होता है और वो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है बहुत ही ज्यादा और वो कहने लग जाता है कि जिया गंजू प्लीज मुझे यहाँ पर बचा लो, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। पर हमारी जिया किंजू काफी ज्यादा परेशान यहाँ पर हो रही होती है युंची की ये सारी हालत को देख के। यहाँ पर युंची बस बार बार यहाँ पर चिल्ला रहा होता है और चीख रहा होता है। युंची की बॉडी पे बिल्कुल भी उसका कंट्रोल यहाँ पर नहीं रहता। पर हमारी जिया किंजू कहती है कि युंची प्लीज ये 3 सप्ताह बिल्कुल भी मत करो, मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रास्ता होना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ तो उपाय यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो अपना हाथ भी यहाँ पर आगे
अटैक कर लेती है, जिसकी वजह से योंची उसे वहाँ पर बाइट कर लेता है और यहाँ पर योंची काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है और वो जिया केंजो को पीछे की तरफ ढकेलता हुआ कहता है कि प्लीज मुझे मार डालो, जल्दी करो, मुझे मार डालो। और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। हमारी जिया केंजो कहने लग जाती है कि योंची तुम उस तरह के बेकार इंसान बिल्कुल भी नहीं हो कि किसी की भी मर्जी से तुम यहाँ पर हार सको, तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हार सकते, तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, तुम इसे यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, प्लीज योंची तुम कोशिश करो। और हमारा योंची अपना गला दबाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे जल्दी से मार डालो, मुझे कोई मार डालो, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे जल्दी से मार डालो। पर हमारी किंचू योंची की तरफ को जाने लग जाती है और योंची के गाल पे एक चांटा जाके मार देती है और उनसे कहने लग जाती है कि योंची मेरी बात सुनो, अभी ट्यानजू शहर में ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें यहाँ पर बचाना है, उन्हें तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है, तुम्हें यहाँ पर जीना होगा, क्या तुम मेरी बात भी सुन रहे हो, तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करो, तुम्हें यहाँ पर जीना पड़ेगा। हमारा योंची अभी भी काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता पर उसने अपने हाथ यहाँ पर छोड़ दिए होते हैं, वो अभी नॉर्मल यहाँ पर थोड़ा थोड़ा होने लग जाता है और यहाँ पर किंजू कहने लग जाती है कि ब्रह्मा डेड सील ऐसी सोल नहीं है, यानी अकेले यहाँ पर कंट्रोल कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई और इंसान भी है जो इस सील को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर ढूंढने जा रहे हैं, तो तुम ऐसी वैसी हरकतें यहाँ पर बिल्कुल भी मत करो, प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। हमारा योंची अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता पर वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुक पा रहा होता अपने आप को और वो अभी भी अपना गला यहाँ पर दबा रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर अंकल को योंची की मास्टर से कहने लग जाते हैं कि योंची यहाँ से पहले यहाँ पर भाग चुका है, तो अभी भी हमें यहाँ पर लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा रक्ष यहाँ पर पूरा हो चुका है, क्या हम अभी भी यहाँ पर लड़ेंगे। योंची की मास्टर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुकती और अभी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर अंकल को कहते हैं तो तुम वास्तव में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहती हो। यहाँ पर योंची की मास्टर अंकल को के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर अंकल को भी उस अटैक को फेस कर रहे होते हैं, फिर पीछे हट के अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ से हमारी योंची की मास्टर भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाती है। फिर हमें दिखाया था उन दोनों का अटैक आपस में टच हो जाता है, की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर धमाका होता है। अंकल को अपनी पावर को रिलीज करते हुए योंची की मास्टर की तरफ को अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया था कि उनके आसमान में एक पोर्टल ओपन होने लग जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा स्लोटें भी निकल के आ रही होती है, सॉरी आ रही होती है, जा रही होती है, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ को तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारी मौली और काइसी भी ऊपर से निकल के आ रही होती है, कुछ इस तरीके से लग रहा होता है कि वो सलोट काइसी का और मौली का यहाँ पर पीछा कर रही होती है। यहाँ पर अंकल को भी उन दोनों की तरफ को ही देख रहे होते हैं और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई नो चैप्टर बहुत छोटा आ रहा है क्योंकि राइटर माना 14 चैप्टर नेक्स्ट शनिवार को आएगा, तो जैसे ही आएगा मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा तुरंत ही, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हफ्ते में सिर्फ एक ही चैप्टर आता है जिसकी वजह से हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो आ रही है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, हाजिर हूं एक न्यू वीडियो के साथ। और जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। चलिए शुक्रिया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाता है ब्रह्मा गॉडेस का सीन, जो कि किंजू से कह रही होती है अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा के भीख मांगोगी तो मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद यहाँ पर कर सकती हूँ, तुम मुझसे भीख मांगो। हमारी किंजू कहती है कि मुझे बता कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या चाहती हो, जब तक तुम उसकी डेड सील को खोलोगी और उसकी सोल को यहाँ पर पाओगी जब तक मैं तुम्हें ये दे दूंगी। यहाँ पर ब्रह्मा गॉडेस कहती है सच्ची में तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। पर हमारा योंची कहता कमीनी कुतिया, अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी मौत को मौत से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। पर ब्रह्मा गॉडेस हंसते हुए कहती है कि हाँ ऐसा लगता है कि तुमने अभी सिचुएशन को यहाँ पर पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया, यहाँ पर जिंदा रहने से भी ज्यादा बदतर जिंदगी किसकी होने वाली है, तुम यहाँ पर मौत के लिए तड़पोगे। और अपनी वो चुटकी बजा देती है। हमारे योंची के माथे में जो पावर डाली होती है उसकी वजह से, उस सील की वजह से यहाँ पर योंची को काफी बड़ी तकलीफ यहाँ पर होने लग जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है। ये सब कुछ ऐसा होता है जैसे कि जो फैन अपने यहाँ पर वो स्लाइम किसी के भी मुंह में डाल देता है, उसके बाद वो उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करने लग जाता है। ये सब कुछ बिल्कुल सेम वैसी है, उस स्लाइम को कंट्रोल करना और इस डेथ सील को कंट्रोल करना बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हमारे योंची को काफी बड़ी तकलीफ होने लग जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है। ब्रह्मा गॉडेस कहने लग जाती है क्या तुम जानते हो इसे ब्रह्मा डेथ सील सीकिंग सील क्यों कहा जाता है? ये सील जो है, इस सील की वजह से तुम्हारी बॉडी में इतना ज्यादा पेन यहाँ पर होने लग जाएगा कि तुम्हारी सोल भी यहाँ पर तड़पेगी और तुम मौत के लिए यहाँ पर भीख मांगोगे। इस सील का यही मतलब है। हमारे योंची को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है, उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो अपना